अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। इमरान खान ने आज भरे जलसे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रगड़ा निकाल दिया। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की सुबकी, इस तरह का तमस्खर आज तक पाकिस्तान के किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं उड़ाया गया जो आज इमरान खान साहब की तरफ से किया गया। मुझे हज़रत अली करमुल्लाह वजह का वो कॉल याद आ रहा है जो यकीनन इस सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर फिट, बल्कि हर एक इंसान के साथ ये कैफियत यकीनी तौर पर गुजरी होगी। यानी जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। और यकीनी तौर पर बाजवा साहब को भी आज ये कॉल यकीनी तौर पर याद आ रहा होगा कि आखिरकार उन्होंने किस कम ज़र्फ़ पर एहसान किया था। और ऐसी ही सूरत हाल है। मामला ये था कि आज पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट दिन था। इम्पॉर्टेंट दिन इस वजह से कि एक अहम तरीन एयरक्राफ्ट को J-10C इस एयरक्राफ्ट को आज पाक फ़ज़ाइया के फ़्लीट के अंदर शामिल करने का दिन था और इस मौके पर एक तकरीब मुनक्कद की गई थी। उस तकरीब में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी थे और चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ भी मौजूद थे। इमरान खान साहब यकीनी तौर पर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान होने की वजह से मरकज़ी मेहमान थे और इस तैयारे को, अहम तरीन तैयारे को पाकिस्तान के एयर फ्लीट में शामिल किया गया। उसकी वहाँ पे नुमाइश की गई, एक इफ्तिताई किस्म की जो है उसकी फ़्लाइट वो की गई। बाज़ाब्ता तौर पर इसकी फ़्लाइट 23 मार्च को यानी यौम पाकिस्तान के मौके पर की जाएगी। अच्छा, ये तकरीब हो जाती है, उसको पता है आपके बाद चाय के ऊपर मेहमान एक दूसरे के साथ बैठते हैं, ज़रा चिट चैट होती है, कोई हंसी मजाक होता है। ऐसे ही किसी मौके पर जनरल बाजवा साहब ने मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब से कह दिया होगा कि यार ये तुम जो है ना, जो है JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, यार एक सीनियर दीनदार आदमी है, चिट्टी दाढ़ी वाला है, तुम क्या हर वक्त उसको डीजल 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 कहते रहते हो? ज़रा थोड़ा सा ख्याल किया करें प्राइम मिनिस्टर साहब। आपको ज़ेब नहीं देता कि आप किसी भी लीडर के बारे में या किसी भी सियासी शख्सियत के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। अब इतनी सी बात हुई होगी, उस वक्त वहाँ पर कोई कहका कुका लग गया होगा, लेकिन किया क्या इमरान खान साहब ने? इमरान खान साहब ने पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊँ, बाजवा साहब की बात भी करता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कानून है इसकी अमलदारी सब पर लाजमी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है या घड़े में झाड़ू देने वाला कोई खाकरो। हर एक पर दस्तूर पाकिस्तान के तहत जो जिम्मेदारियां हैं वो उसने अदा भी करनी है और पाकिस्तान के जो कवानीन है उस पर अमल दरामद भी करना है। अब बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब नहीं जा सकते थे लोअर दीर, क्योंकि वहाँ पर 29 मार्च को होने हैं बलदाती इंतखाबात का दूसरा मरला और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको एक हदायत, उनको एक लेटर बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया और उनको ये कहा गया कि जनाब ये आज आपने दीर नहीं जाना, अगर आप दीर गए तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होगा। लेकिन वो इमरान खान क्या भाई जो ये अपनी बात से पीछे हट जाए, वो नहीं पीछे हटता। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का ये नोटिस ये पड़ा मेरी जूती पे, ये गया है डस्टबिन पे, ये मैं तो इस मामले पे किसी भी कोई कानून पर अमल दरामद नहीं करूँगा। अब अगर एक शख्स खुद कानून पर अमल दरामद ना कर रहा हो, खुद इदारों का तमस्खर उड़ा रहा हो, खुद इदारों से के वाबस्ता अफराद का तमस्खर उड़ा रहा हो, तो आप उससे कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो किसी और शख्सियत का तमस्खर नहीं उड़ाएगा? बाजवा साहब ने किया ही गलत कि उन्होंने इस बात को सोचा कि यार ये तमस्खर नहीं उड़ाएगा। उसकी तो पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री ही इसी बात से शुरू होती है और इसी पर ख़त्म होती है कि उसने हमेशा ही तमस्खर ही उड़ाया और ख़ासतौर पर सियासी ज़िंदगी के अंदर तो इससे आगे वो गए नहीं। तीमरगरा आ गए, तीमरगरा से चले गए लोअर दीर और वहाँ पर एक ह्यूज गैदरिंग्स मौजूद थी। आपको पता है बंदा जब सामने हो तो इंसान वैसे ही पागल हो जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने डेलिबरेटली, जानबूझकर ये वाली बात की। वहाँ से जब डीजल डीजल की आवाज़ें लगी तो उनको रोका लोगों को, एक मिनट यार रुको मेरी बात सुनो, आज आप डीजल डीजल कह रहे हैं। आज ही मुझे जनरल बाजवा ने कहा है कि यार मौलाना फजलुर रहमान को ना प्राइम मिनिस्टर साहब आप डीजल डीजल ना कहा करें, अच्छा नहीं लगता। देख लो जनरल बाजवा, मैं नहीं कहता डीजल डीजल, ये तो लोग हैं जो कहते हैं डीजल डीजल। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जब पूरे खिताब के अंदर जहाँ जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र आया वहाँ पर उन्होंने डीजल का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी इमरान खान साहब ने डेलिबरेटली, जानते बूझते तमस्खर उड़ाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक पब्लिक गैदरिंग में। और मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह का तमस्खर उड़ाया गया हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। दूसरी जानिब मुझे जो और एक चीज़ है जो इस जलसे के अंदर, बाकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब आज एक
प्लान्ड एक्टिविटी के तहत आए हैं। पहले मरहले के अंदर हल्की फुल्की मौसीकी की है, लोरदीर के अंदर उन्होंने ज़रा दूसरे से तीसरा गियर लगाया, और अब जो हाफजाबाद में उन्होंने इतवार को जलसा करना है, यहाँ पर उन्होंने टॉप गियर चौथा गियर लगा देना है। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक नया बयानिया तश्कील देने जा रहे हैं, जो यकीनी तौर पर मुस्तकबिल के अंदर उनकी इंतखाबी सियासत को और एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उसको लेकर आगे चलेंगे। दूसरी जानिब आपको याद है कि कल DGISPI मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर इंडिया की तरफ से आए गए एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया, जिसे बाद में ये कहा गया कि ये कोई सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा था, और ये वॉरहेड लेस ऑब्जेक्ट था जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गिर गया वटेवर। और इसके ऊपर फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सवाल उनसे किया गया, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही। एक सवाल किया गया और वो पूछा गया कि ये मुख्तलिफ राब्तों में फ़ौज के सियासी किरदार और इस तरह के हवाले से। तो उनकी तरफ से उनका जवाब आया कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है, वो कोई अमल ऐसा नहीं करना चाहती, सियासी अमूर के अंदर मुदाखले नहीं करना चाहती, यानी वो न्यूट्रल है, और वो ना इस तरफ है ना उस तरफ है। अब ये वाली बात की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की कि हम आपके अच्छे और ताबेदार बच्चे हैं, ये बाकी जो सारे हैं ये शरारती हैं, आपको तंग करते हैं, आपको छेड़ते हैं, आपकी बेल बजा के भाग जाते हैं, इस किस्म की। कि मरीम नवाज़ ने फ़लाँ तारीख को एक जलसा किया था, उस जलसे के अंदर उन्होंने ये कहा था, देखें। बिलावल ने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पर बात की थी, ये देखें। मौलाना फजलुर रहमान ने फ़लाँ जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये वाले जुमले बोले थे, क्लिप्स दिखा के इनफैक्ट ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि हमसे ज़्यादा आपका ना कोई ताबेदार है ना कोई वफादार है। लेकिन हुआ इसके बरक्स। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाबर इफ्तिखार साहब की, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं। अब इस बात की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, और इसका जो इजहार किया गया वो इससे ज़्यादा बुरे अंदाज में किया गया, जिस तरीके से वहाँ पे तो एक इदारे के सरबराह का मजाक उड़ाया गया, लेकिन दूसरी जानिब जब इस हवाले से वो बात की उन्होंने, तो पूरे के पूरे इदारे का उन्होंने तमस्खर उड़ाया, और नहायत ही नाज़ेबा अल्फाज के अंदर इमरान खान साहब ने कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब अंदाज़ा करें, ये बात मैं पूरा जुमला आपको सुनाता हूँ। अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी अच्छाई और बुराई के दरमियान इंसान न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल की बात हो रही है, वो बाबर इफ्तिखार साहब के उसके। अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी कि अच्छाई और बुराई के दरमियान इंसान न्यूट्रल हो जाए। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, क्योंकि जानवर में अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती। यह है इमरान खान साहब का एग्जैक्ट जुमला। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उनकी गेम हो रही है ख़त्म, और इसके लिए वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जब वो ईवान इक़्तिदार से निकले तो वो एक नए एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ निकले, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मुस्लिम लीग नून ने 3 साल तक एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को ना सिर्फ परवान चढ़ाया, उसको आगे लेके चले, बल्कि उसके उनको कुछ समराद भी मिले, उनके लोगों के अंदर उनकी सपोर्ट में इजाफा हुआ। अब होना यह है कि इनफैक्ट इमरान खान साहब ने आज के जलसे के अंदर ये जो 2-3 बातें की हैं, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को अंदाज़ा रुखसती का, और आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ईवान इक़्तिदार से अपनी रुखसती का खुद ऐलान कर दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो बातें उन्होंने की हैं ये कुछ ज़्यादा नज़रअंदाज करने वाली मुझे लगती नहीं है, और आज तक मुझे ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़रअंदाज होती हुई नज़र नहीं आई। अगले जो टाइम है इस हवाले से वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा सख्त है। अब इस पर बात करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो किया, इमरान खान साहब को मना किया कि भाई आपने यहाँ पे जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब इमरान खान को देखा उन्होंने कि इमरान खान ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो इमरान खान साहब के चीफ मिनिस्टर ने जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं महमूद खान साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी। जो कवायद व ज़वाबित हैं, जो कवानीन हैं उनकी, उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी तकरीर के अंदर इस बात का ऐलान किया कि इलेक्शन कमीशन मना करता है
प्राइम मिनिस्टर को मना करता है कि आप यहाँ पर ना आएँ, मुझे मना करता है कि मैं यहाँ पर किसी किस्म के कोई तरक्याती मंसूबों का ऐलान ना करूँ, लेकिन मैं अब प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में यहाँ पर खड़े होकर आपके लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान करता हूँ। आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी भी आपके लिए यूनिवर्सिटी भी मंजूर है, आपके लिए मेडिकल कॉलेज भी मंजूर है, आपके लिए वो कुमराट के लिए कुछ सड़कें हैं वो भी मंजूर है, बॉयज़ कॉलेज भी मंजूर है, फलाना फलाना, उन्होंने बेशुमार मंसूबों की उन्होंने मंजूरी दे दी। अब यही वो मसला है कि जहाँ पर आकर हम ये बात तो भूल जाते हैं कि हमें कानून का एहतराम किस हद तक करना चाहिए, और जब मामला इक़्तिदार का आ जाता है तो फिर सब कुछ ही हमारे लिए इर्रेलेवेंट हो जाता है और फिर हम ताक कर निशाने बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने आज इसी जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान पर तो बेशुमार तनकीद की, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिताब से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका ये कहना था कि हम इक़्तिदार में आकर इदारों को ठीक करेंगे। अब ये जो इदारे हैं, इमरान खान साहब ने इस इदारे को, चूँकि फ़ौज इस वक्त टारगेट है, ख़ुद इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट उनका टारगेट है, उन्होंने इन इदारों के लफ्ज़ को ले लिया बतौर इदारा फ़ौज को, और उसके बाद उन्होंने फ़ौज के इदारे को सामने रखते हुए मौलाना फजलुर रहमान के जुमलों को घुमाना शुरू कर दिया। यानी इमरान खान साहब ने आज डेलिबरेटली, जानते बूझते हुए ये जो इदारा है अहम तरीन, उसके लिए एक सुबकी का ना सिर्फ सामान फ़राहम किया बल्कि फ़ौज को सियासत में घसीट कर अपने मुस्तकबिल और ख़ास तौर पर वो जो अगले उनके जलसा होना है हाफजाबाद का, और उससे पहले उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जनाब अदम एतमाद से पहले इंसानों का समंदर होगा डी चौक पर, और समंदर ने वापस नहीं जाना। ये मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि समंदर अगर आ गया इंसानों का तो उसने वापस नहीं जाना। उसके बाद वहाँ पे ऐलान होगा कि जनाब अब हम शुक्राना नफल अदा करके ही जाएंगे, कल ज़रा वोटिंग हो जाए, उसके बाद हम जीत का जश्न मना के और इमरान खान साहब का जो फातिहाना खिताब है वो सुन के जाएंगे। उससे पहले हमने जाना नहीं है, और इमरान खान साहब ने सादा जाने ना जाने का फ़ैसला कर लिया। अब देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब अब कौन सा नया कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करते हैं, और जो अपोजिशन जमातें हैं वो अब इस सूरत हाल से ओहदा बरा होने के लिए कौन सा रास्ता तलाश करती हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।